मन को सत्संग में लगा दे में, जिससे मोक्षानुभूति स्वाभाविक हो जाए। मोक्ष स्वरूप जिसके सिवा और कुछ नहीं है, जो कुछ करने से प्राप्त नहीं होता और क्रियाकलाप बंद करने से भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वयं ही स्वयं है। इसकी प्राप्ति कैसे? ऐसे सर्व प्राप्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति के लिए, स्वयं की पहचान के लिए, स्व को समझने के लिए, जैसे सूर्य के आगे बादल आते हैं और सूर्य को ढांप देते हैं, वैसे अज्ञान ने स्वयं को ढांक के रखा है। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। अष्टावक्र जी महाराज इस प्रकरण में जनक जी के आगे जनक महाराज के ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं और वो कहना चाहते हैं कि आप जहां स्थित हो वहां सर्व ज्ञान स्थित है। ज्ञानी में हजारों हुए लाखों हुए तो भी अन्य अन्य भिन्ना भिन्न होती ही नहीं। हम वो स्वरूप को अपना स्वरूप स्वीकार कर ले और कुछ नहीं करना है। कंकर से शंकर तक, जीव से ईश्वर तक, पूर्ण संसार को देखते हुए भी न देखे, सिर्फ ऐसे अभाज्य पद में स्थित हो जाए, तब करने का कुछ बाकी नहीं रहता, फिर पाने का भी कुछ बाकी नहीं रहता। फिर जो पाना है, जो करना है, तो तब तक अज्ञान। हम कुछ करें, हम कुछ पावे, हम कुछ जाने, ये जो हमारी अंतर में इच्छाएं होती है। यहाँ अष्टावक्र जी महाराज इस प्रकरण में इच्छाओं की मुक्ति की बात। इच्छा मीन्स वासना, विषयों की वासना अंतर में पड़ी हुई होती, इसलिए हमें कोई नहीं कोई इच्छा उठती है। और इच्छाओं के पीछे क्या? इच्छाओं के पीछे हमने देखा पहले श्लोक में कि जो इच्छा उठे उसे प्राप्त करने के लिए हमें सोचना पड़ता है, और उस इच्छा की पूर्ति ना होवे तो क्या होता है? शोक। न कोई उस इच्छा करता है, न कोई फिर भी इच्छा हो गई और वो प्राप्त ना हुई तो न उसका शोक करता है। इतना बढ़िया बताया। न वांछती न सोचती, न मुच्यते, त्याग भी किसका नहीं करता, न ग्रहणाति, ग्रहण भी कुछ नहीं करता। जहां त्याग नहीं, जहां ग्रहण नहीं, वहां और शोक की जगह ही नहीं। न मुच्यति न ग्रहणाति, न हर्षति न कुप्यति। वो कुछ भी प्राप्त कर ले
हम चंद्रयान पे पहुंच गए, अपना यान भेज दिया, खुशी 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 खुशी, मगर वहाँ संतोष हो गए, कार्य पूरा हो गया। करने की इच्छा तो बाकी ही रही, और कुछ कर, और आगे बढ़े। चंद्र पे और भी क्या कुछ, बहुत कुछ होगा, वो भी ढूंढ ले, और ग्रहों के लिए भी कुछ करें। देखिए, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। छोटी बड़ी इच्छा सब जीवों को होता है। इसमें मनुष्य को इच्छा की पूर्ति के लिए उसके पीछे विचार करके भटकना होता है, और भटकते भटकते थक जाए, इतना परिश्रम करे, फिर भी सफलता न मिले तो शोक। तो न वांछते न सोचते, हमने देखा लास्ट ही ये पूरा डिटेल से देखा है। न मुच्यते न ग्रहणाते, त्याग भी नहीं, जहां जहां ग्रहण भी नहीं बनता, वहां न हर्षति न कुप्यति, हर्ष भी नहीं और क्रोध भी नहीं। हर्ष तब होता है जो नहीं था वो मिल जाता है। छोटी मोटी छोटी छोटी चीजों में भी कितना हर्ष होता है। एक बच्चों को एक चॉकलेट दे दो, बिस्किट दे दो, बच्चा खुश हो जाता है। कब तक वो खा लेगा, फिर इच्छा तो बनी रहेगी, छूटेगी नहीं। तो छोटे बच्चे से लेके सबको इच्छा होती है। इच्छा की पूर्ति के लिए हर कोई प्रयत्न करते हैं, मगर हम सोचते नहीं कि हमारी इच्छाएं नित्य हैं या अनित्य हैं। हमारी इच्छा कहाँ तक चलेगी। मैंने लास्ट बोला था, बाबा जी ने हमको एक ही पूछा, कितनी कितनी डिग्री प्राप्त की है। हमने बताया, बाबा जी बोले कि ये लिस्ट सारा, इस शरीर छूट जाएगा तो आपके साथ चलेगा। मुझे आश्चर्य हुआ, इसके लिए तो कभी सोच भी नहीं आई, इसके लिए कभी सोच ही नहीं आई। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ऐसे ऐसे प्राप्त क्या करते हैं। नहीं, वो प्राप्ति हमेशा जगतिक प्राप्ति है। मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम दौड़ते हैं, और हमेशा अपूर्ण ही रहती है। कभी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं। रावण ने कितने मनोरथ किए थे। स्वर्ण की लंका थी भाई, इतना अद्भुत धन था, सर्वोत्तम धातु थी, फिर उसने सोचा कि मैं सुगंध बनूं। सुंदर तो मेरा सुगंध है। देखिए, स्वर्ग तक तो मैं तो जा सकता हूँ, देवताओं को युद्ध कर सकता हूँ, मगर स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, मेरे सब बंधु जा सकते। हो सका? कितनी इच्छाएं की हुई पूर्ण। रावण जैसा महाबली प्रतापी कहलाता, वो भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। जो चाहता था वो सब ले लेता था, पर जिसने जो चाहा उसने किसी ने पाया है। शिवा अपने स्वरूप को घुमा के बैठे हुए जो मुमुक्षु हैं, जो साधक हैं, वो अज्ञान मिटाने की इच्छा करें तो अवश्य शास्त्रों के आधार से संतों के मत लेके अपने जीवन व्यवहार से अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम सोचे कि अगर एक ही चीज मिलने वाली है जो हम इस मनुष्य जन्म में प्राप्त कर सकते हैं, उसकी तो हम कभी चिंता भी नहीं करते, उसके लिए भी तो कभी चिंतन भी नहीं करते, उसके लिए विचार भी नहीं करते, और जगत में ही खींचे जाते हैं, जगत में ही खींचे जाते हैं, जगत में ही खींचे जाते हैं। तो वासना के ये 5 संतान हमने देखे, पांचों संतान हमको घेर के बैठे हैं। सावधान रहना, उनसे अलर्ट रहना। जब तक वासना नहीं मिटेगी तब तक
मुक्ति संभवित नहीं। अब दूसरा श्लोक कहता है मुक्ति कैसे मिले, और बहुत आसानी से बता रहे हैं अष्टावक्र। बंधन जैसे होता है वैसे ही मुक्ति भी होती है। जिससे बंधन होता है उससे मुक्ति होती है। हम इस श्लोक आज को देखेंगे, पहले उसे पढ़ेंगे, फिर उसके विषय में चर्चा करेंगे। मगर इतनी बात याद रखो कि मनुष्य जन्म में हम इसलिए आए हैं, इसलिए भेजे गए हैं कि हम सर्व इच्छाओं का अंत कर दें, इच्छा रहित अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए, जिससे जन्म मरण का चक्र हमेशा हमेशा के लिए कट जाए। नहीं तो भाई थोड़ी भी इच्छा रहेगी उसकी पूर्ति के लिए मरते रहे तो अंतिम तक वही करते रहेंगे, और आखिर क्या राम स्वरूप तो दूर रह गया। राम बोलो भाई राम, दूसरे लोग बोलेंगे और हम जन्म मरण के चक्र में चले जाएंगे। ये न होवे, अपने स्वरूप में ही प्राण छूटते स्थित हो जाए, इसके लिए हम उद्यम करें और अपने आप पाके स्थिर हो जाए। तदा बन्धाय चित्तम् किंचित् वाञ्छति शोचति किंचिन्मुच्यति गृह्णाति किंचिन् हृष्यति कुप्यति तदा मुक्तिर्यदा चित्तम् न वाञ्छति न शोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न हर्ष्यति न कुप्यति तदा बन्धो यदा चित्तम् सक्तं काष्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम् असक्तं सर्वदृष्टिषु यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा मत्वेति हेलया किंचिन् मा गृहाण विमुञ्च मा गृहाण विमुञ्च मा। ओम 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 ओम। हमने देखा न सोचती न कांक्षती, पहले न कांक्षती न सोचती, दो बात बराबर याद रखो। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा में अवरोध क्या है? इच्छा क्यों उठती है? इच्छा की पूर्ति के लिए हमें प्रयत्नशील रहने का स्वभाव हो गया। इस स्वभाव से हम अप्राप्ति हो जाए तब शोक करते, मगर न सोचते, शोक न करे तो, चिंतन न करे तो, विचार न करे तो दूसरे उसके बंधु आप ही आए जाएंगे। न मुच्यते न ग्रहण आते, उससे त्याग नहीं होता और ग्रहण भी नहीं होता। ग्रहण होना त्याग होना बंधन है, मगर जिसने आशा निराशाओं का त्याग कर दिया है, सर्व वासनाओं का लय कर दिया है, अगर तो हम वो कहें जिसके वासना के कारण जो आए हैं संसार में, मगर वासना त्याग का जिसने सोच किया है, नहीं इस जन्म में अब कोई वासना रहनी नहीं चाहिए, तो कोई भी इच्छा उठती है तब वो सावधान होते हैं। न कांक्षते, कभी नहीं कोई इच्छा करता। सामने कुछ लिखे तब देख के भी वो लायक नहीं होता, इच्छा ही नहीं। फिर
कभी भी जीवन में परिस्थिति तो बदलती रहती है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जिसमें दुखदायी घटना हो, दुखद प्रसंग हो गए, तब भी वो शोक नहीं करता। ग्रहण त्याग तो नहीं है, सुंदर है, बढ़िया है, प्रतिष्ठा है। मनुष्य 4 ऐष्णाओं में फंसता है। लोकेष्णा सबको फंसाते हैं। वित्तेष्णा संपत्ति, धन लुभाता है, खींचता है। पुत्रेष्णा परिवार के विस्तरण के लिए मनुष्य अच्छा पुत्र हो जाए, 2-5 पुत्र हो जाए, ऐसी इच्छाएं करते हैं। देखिए इष्टाओं का अंत नहीं आता। तो सबसे भारी इष्टा कोई है तो लोकेष्णा। सब कुछ छोड़ के हम बैठ जाएं, सब कुछ छोड़ के बैठे, साधु संत हमारे जैसे, जिसने सबका त्याग कर दिया जगत का, फिर भी लोकेष्णा का त्याग तभी भी कोई विरल ही कर सकते हैं, नहीं तो वो त्याग नहीं होता है। तो इष्टाओं का त्याग जब हो जाता है तब कुछ करना नहीं पड़ता। सुखदेव जी महाराज ने सारी इष्टाओं का त्याग कर दिया, कोई इष्टा नहीं है। कितनी लोकेष्णा है, अभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था। मैं निमित्त बनूं और सबको ज्ञान मिले, ऐसी भावना नहीं थी, कुछ नहीं था। मगर जब ज्ञान स्वरूप को जान लिया, अपने आप की पहचान ली, हो गई, तब भय चला गया मृत्यु का। और डर कौन सा होता है, और चिंता किसकी होती है, और सोचना किसके लिए होता है। ऐसे कई महापुरुषों को हम सोचे, जिसने एक बार निश्चय कर लिया, ये मुमुक्षु जनों के लिए बात है, सर्व ब्रह्म का निश्चय कर लिया और सर्व विश्व में एक ब्रह्म को देखने का अभ्यास कर लिया। उस अभ्यास के कारण इच्छाओं का अंत कर सकता है। इच्छाएं धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। एक स्वीकार करना है, में और कुछ नहीं करना है। और जिसने स्वीकार किया उसने पाया। यहां जनक महाराज का क्वेश्चन था, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति। भविष्य मुक्ति कब मिले, कैसे मिले, किस प्रकार से, क्या उद्यम करने से मिले, ये शब्द भी जानते थे। तो तीसरा प्रश्न था, कथम वैराग्यम च प्राप्त, इस वैराग्य हो, वैराग्य बिना तो मुक्ति संभवित नहीं है, ऐसा मानते थे। तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिया। मुक्ति चाहिए तो सर्वपहले बता दिया है, ये बंधन किसका है, बंधन क्या है और कौन बंधन कर सकता है। ये उत्तर हमने पहले श्लोक में देख लिया। अष्टावक्र गीता के 8वें प्रकरण के प्रथम श्लोक में हमने अष्टावक्र जी से ये प्रश्न का उत्तर सुना। प्रश्न करके जवाब की इशारे से प्राप्ति करके जनक महाराज निकल गए थे और अनुभव करके वापस आए हैं। जब अनुभव हो जाता है तब गुरु के सन्मुख, गुरु की आज्ञा से कहना भी होता है, क्योंकि कहीं कोई छिद्र रह जाए तो गुरु सुधारते निकालते। अब जो वर्णन करते 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 जनक महाराज ने अपने अनुभव कहे, हम सब जानते हैं।
कि हीरे की स्वर्ण की कसौटी भी आसान है, और उस कसौटी से, गुरु की कसौटी से निकलना इससे भी कठिन है, क्योंकि गुरु एक भी मल को रहने नहीं देता। हमारे अंतस्करण में कोई भी मल नहीं रहना चाहिए, ऐसा निर्मल अंतस्करण करवा देते हैं। और अंतस्करण में जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति को भी प्रश्न करके पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या स्थिति है। वो स्थिति को जानने के लिए बार 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 उलट सुलट प्रश्न करते हैं। उलट सुलट प्रश्न में भी जब शिष्य अनम स्वरूप में स्थित होता है, ऐसे उसकी अनुभूति हो जाती है, तब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। 7वें प्रकरण तक हमने देखा अष्टावक्र स्ट्रॉन्ग परीक्षक थे, बिल्कुल आंसर देते हुए शिष्य को भी ऐसे एक दो बातों से स्वीकार नहीं करते थे। आखिरी कसौटी के बाद अब प्रसन्न होकर कहते हैं, और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। किसके ज्ञान के? जो सबके लिए है, वो एक के लिए नहीं है। ज्ञान सर्व सामान्य है, अगर कोई चाहे तो उसे पा सकता है। कहते हैं पर्दा में प्रत्यक्ष रहकर बाजीगर ने रचना की, स्वयं ने ही रचना की सारे संसार की। तो इसको जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया कि सारा विस्तार इर्द गिर्द हो रहा है और ये सब झूठा है, दिवा स्वप्न जैसा है, मनोराज्य जैसा है, फिर वो कैसे भी कसौटी में से पसार होना होवे तो भी उत्तीर्ण ही होता है। इस प्रकार जनक महाराज हर प्रकार की कसौटी से उत्तीर्ण हो गए हैं और स्व में स्थित हो गए हैं। तब जनक महाराज की स्वस्थिति को देख के अष्टावक्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से अब ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि कैसे बंधन होता है और कैसे मुक्ति होती है। जनक महाराज के आंसर में से ही अष्टावक्र जी वो ज्ञान जान के, जनक जी का ज्ञान जान के उसी की ही बात शॉर्ट में कहते हैं। बंधन हुआ, हमने देखा कैसे बंधन होता है। ऐसे बंधन होता है कि वासनाओं के बंधा हुआ है, वासनाओं की पूर्ति के लिए सोचता है, इच्छा करता है और फिर लाभ हानि में शोक करता है। कुछ अच्छा लगे तो उसे पकड़ लेता है, कुछ बुरा लगे तो उसका त्याग करता है। मन पसंद मिल जाए तो हर्षित हो जाता है और मन को जो पसंद है, मिलना ही चाहिए मुझे, ऐसा होता है और फिर नहीं मिलता तो उसे क्रोध आता है। तो ये जो जिसमें इसमें से कुछ भी है तब तक तो बंधन में ही है। तदा बंधु, ये कौन कर रहा है? तदा बंधु यथा चित्तम, चित्त करता है। जो चित्त के वश होता है वो बंधन में है। एक ही बात है। तदा मुक्ति यदा चित्तम, इससे मुक्ति मिलती है जो चित्त से शांत हो गया है। तो जब तक हमारा चित्त चलता है तब तक बंधन है, और जब चित्त शांत हो जाता है तब मुक्ति है। तो चित्त के स्वभाव को बताया। चित्त पुरानी वासनाओं को, इच्छाओं को लेकर कैसे बनता है, कैसे फंसता है, हमने डिटेल से देखा है। अब मुक्त कैसा होता है वो देखें। हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो पहले बताया था, मुक्तिम इच्छसि हेतात विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष तुल्य समझ के त्याग दे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
इसमें फंसा हुआ हमारा चित्त जन्मों तक हम उसी में ही घुमाता रहता है, उसमें ही फिराता रहता है। जब तक ये सब छूट नहीं जाता तब तक 84 लक्ष्य योनि का चक्र नहीं मिटता है। अब यहां फिर वही उत्तर कहे, फिर से दोहरा रहे हैं कि भाई पुरुषार्थ करके तू अभ्यास करके आया है, तो तेरे अभ्यास से यही निष्कर्ष आया, मुक्ति तुझे चाहिए तो तदा मुक्ति यदा चित्तम, चित्त से चित्त को भी चैतन्य समझ ले, जान ले, तो फिर वो शोक करना, ग्रहण त्याग करना, कुपित होना, हर्षित होना कुछ भी नहीं करेगा। न शोक करेगा, न ग्रहण करेगा, न त्याग करेगा, न हर्षित होगा, न कोपायमान होगा। यहां यही बात दोहरा दी, मुक्ति चाहिए तो तदा मुक्ति, तब मुक्ति प्राप्त होगी। यदा चित्तम, चित्त जैसा है वैसा हो जाओ, तो शुद्ध चित्त जैसा है जिसमें कुछ भी स्फुरण नहीं होता, जिसमें स्फुरण से ही हम अज्ञान से घिरे हुए होते हैं, अज्ञान से घिर जाते हैं, क्योंकि चित्त का स्मरण अटकता ही रुकता ही नहीं। मन पवन दोनों एक हैं, याद रखें। कोशिश करके हम मन को प्राणायाम करें, कुंभक बराबर सीख ले, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। पवन को रोकना कितना कठिन है। तो मन पवन, फिर भी चलो इसकी गति इस प्रकार समझाओ, पवन जैसी गति है मन की, तो मन रुकता नहीं, वो इच्छाएं करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता है, और उसमें ग्रहण त्याग, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये सब आते रहते हैं। शोक भी होता है, आनंद भी होता है, मगर ये सब फिरते रहते फिरते रहते फिरते रहते। जैसी परिस्थिति वैसे चित्त का बदलाव होता जाता है। जो परिस्थिति को वश होते हैं वो कभी स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। परिस्थिति में बह जाते हैं, वो जैसे प्रवाह में, जल प्रवाह में बहे हुए नदी के साथ साथ सागर में ही जाके समाते हैं। वैसे चित्त के भी दो प्रवाह हैं। एक प्रवाह जो है जो जगत में खींच के ले जाता है, इसलिए भव सागर कहलाता है, भव सागर कहलाता है। और आत्मा के भी उपमा कुछ देनी है तो उसे महान समुद्र कहते हैं, जो समुद्र का आदि नहीं, अंत नहीं, डेप्थ नहीं माप सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखने वाला रहता ही नहीं। नमक की पुतली को रस्सी से बांध के अब जाने दो समुद्र में, वो वापस आएगी? नहीं आएगी। तो जगत के समुद्र को नापने के लिए हम जाएंगे तो क्या होगा? भटकेंगे, क्योंकि हम देहाध्यास में। नमक जैसे गल जाएंगे तो सामान्य समुद्र को भी हम नहीं नाप सकेंगे, याद रखो। तो इच्छा सब छूट जाए, वासनाएं सब मिट जाए, तब चित्त की ऐसी स्थिति होती है कि चित्त ही स्वयं चैतन्य है, वो अनुभव हो जाता है। चित्त जैसा अन्य कुछ है नहीं। अनन्य भाव ऐसा हो जाता है कि फिर उसे कोई सोच नहीं उठती, न इच्छा उठती, न कांक्षती, न सोचती। यहां कहते हैं यही बात, तदा मुक्ति यदा चित्त। ये इच्छाएं चित्त में उठती हैं और चित्त चैतन्य में समा जाती है। उठती नहीं है, उठ नहीं सकती है।
कहाँ से उठे, रही नहीं तो। अनुभव हो गया ये चैतन्य के सिवा अन्य कुछ हुआ ही नहीं। हे राम जी, तीनों काल में जगत कुछ बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। फिर हम कहाँ, हम अपना देखें। थोड़ा सोचते रहे कि हम जहां बैठे हैं वो स्थान हम दुनिया के नक्शे में क्या पहुंच कर पाएंगे? हम इस जगह पे बैठे हैं, हम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे भाई। तो ये अहंकार जो देह का है, वो जब मिटे तब हम मेरे सिवा और कोई नहीं। देखो कितना विस्तृतीकरण हो गया, अनन्य हो गए, अन्य भी कुछ नहीं रहा। जब तक अन्य का भेद चित्त में उठता है तब तक ये इच्छा, ये वासना और उसके पांचों पुत्र सताते रहते हैं। और बलि है वो, सामान्य नहीं है। इस बलि पुत्र को जीतना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक ही बात है कि पहले इच्छा कर लो, उसे सोच लो। अन्य जीवों को ये विविध रूप सबको मिले हैं और हमको कि मनुष्य तन मिला है। सबके तन देखें और हमारा तन देखें तो हमको वैसा ही लगता है कि ये सबसे उत्तम तन हमारा है। मगर फिर विचार आवे कि देवताओं का तन तो बहुत सुंदर होता है, दिखने में मनुष्य जैसे, मगर इतना सुंदर आकार, इतना सुंदर रूप, ऐसी सुंदर स्थिति जो स्वर्ग में रहते हैं, जिसको न वृद्धावस्था आती है न अन्य अवस्था में से गुजरना होता है, सदैव यौवन, सदैव जैसे इच्छा वैसा रूप। पर कब तक? ये भी कब तक? जब तक हम भटकना जो छोड़ना है उसे नहीं छोड़ते तब तक। और छोड़ने की युक्ति नहीं जानते, युक्ति जानते तो युक्ति अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते। तो बिना पुरुषार्थ ये वासनाओं से छूटना मुश्किल है। एक काम क्रोधाधिक आवेगों से बचना मुश्किल है। लाभ हुआ खुश हो गए, हर्ष हो गए, गैर लाभ हुआ ना खुश हो गए। अरे वो तो बात ठीक है, बात में भी हमको लगा कि ठीक नहीं, थोड़ा सा किसी का और का तो मैं होता है कि ये बराबर नहीं, यहाँ कहाँ गया हूँ। और कोई अच्छी पार्टी में चले गए, अच्छे उत्सव में चले गए और वहां हमको मन को आनंद है, तो चित्त में वो संस्कार भर लिए ना। चित्त को खाली करना है भाई, चित्त को क्लीन आउट करना है। इसके जगह संस्कार लेके आए, हर्ष के, शोक के, देखिए ग्रहण त्याग के और हर्ष शोक के साथ जुड़े हुए क्रोधाधिक से, रागाधिक से फंस गए, मुश्किल हो जाता है भाई। इसलिए कहते हैं मुक्ति इच्छता है तो तुम्हें चित्त को पहले संभालना है। जो चित्त सावधान पुरुष को उसका अपना चैतन्य स्वरूप में स्थित कर देता है। तो एक इतनी छोटी सी युक्ति है, छोटा सा एक पॉइंट है। चित्त स्वयं चैतन्य है तो क्यों स्फुरित होता है, किस कारण स्फुरित होता है? चित्त चैतन्य होते हुए भी हम उस चित्त के चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए अभ्यासी नहीं, और उसके चैतन्य स्वरूप का हमारा स्वीकार नहीं। इसलिए हम बहे जाते हैं प्रवाह में, परिस्थिति के प्रवाह में हम बहे जाते हैं। और परिस्थिति हमेशा बदलने वाली है, समझना भी, परिस्थिति हमेशा बदलने वाली है, वो समझ लेना। अष्टावक्र जी महाराज वो कहते हैं कि मुक्ति कहाँ है वो सोचो, यह प्रश्न है। मोक्ष कहाँ है? क्या जंगल में है? क्या जगत में है? क्या मंदिर में है? क्या गिरजाघर में है? क्या मस्जिद में है?
कोई धर्म स्थान में है, बड़े बड़े उत्सव धर्म स्थानों में होते हैं, बहुत सुंदर उत्सव होते हैं, इससे लोग प्रभावित भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं, इससे मुक्ति मिल जाती है। क्षणिक आनंद जिसमें ग्रहण त्याग रहता है, उत्सव पूरा हो गया, हम वहां ही वहां, तो न जगत में कहीं मुक्ति है, नहीं जगत के कार्यों में कोई मुक्ति है। इसलिए बार बार वशिष्ठ महाराज कहते हैं, न जप में, न तप में, न यज्ञ में, न दान में। हम कहते हैं ना, अभी कुंभ का समय आ रहा है भाई, चलो सावधान, दान की तैयारी करो। कुंभ तो 6 महीने बाद आने वाला होता है, 8 महीने बाद आने वाला, 10 महीने बाद आने वाला, मगर तैयार करते, दान करें तो दान का पुण्य और हमारे अकाउंट में जमा, क्योंकि एक का अनेक गुना होता है, वहां भी लो। कुंभ में जाएं और दान करें तो दान का अनेक गुना लाभ हो जाएगा। ग्रहण में चलो, ग्रहण में भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि एक का अनेक गुना होता है, वो भी लो। ग्रहण का समय है, जप करें जिससे हमारे जप अनेक गुने हो जाएंगे, वहां भी लो। देखो तो सही, मुक्ति कहाँ है। हम ये सब करें, सिद्धियों के लिए तप भी करें, और तप के पीछे भी वो ही सिद्धि प्राप्त करनी है, पुण्य प्राप्त करने हैं, तो तप के पीछे भी वो लोग। देखिए, ये लोभ राग हमारा भीतर का है ना, इसलिए होता है। कई लोग तपाते हैं अपने शरीर को, बहुत बहुत तपाते, बहुत तपाते, उपवास आदि करते हैं चित्त की शुद्धि के लिए। कई लोग भक्ति मार्ग में मशगूल हो जाते हैं, वो भक्ति मार्ग तक, हम याद रखें, भक्ति से मुक्ति कहलाती है, वो क्रमशः मुक्ति है, याद रखें। भक्ति उत्तम चीज है, जो ज्ञान मार्ग में नहीं जा सकते वो अवश्य भक्ति मार्ग से चले, मगर वहां भी अंतिम वो आता है कि ज्ञानी भक्त हो गया। जहां जगत न बचे वहां ईश्वर और जीव, जो समर्पित हो जाता है, पूर्ण से बचता ही नहीं, तो क्या हो गया, ईश्वर। जीवन मुक्ति की मौज उसकी शुरू हो जाती है, रहता है भक्ति में, मौज जीवन मुक्ति की होती है, तो वो मुक्त हो गया। क्योंकि तदा मुक्ति यदा चित्तम, चित्त में कोई वासना रही नहीं, इच्छा रही नहीं, स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये 2 मार्ग आप ग्रहण करते हैं तो कोई बात नहीं, उत्तम है। योग मार्ग से चलो, जुड़ जाओ अपने इष्ट के साथ, आसन प्राणायाम योग सब करो, जिससे चित्तवृत्तियों का निरोध हो सके, करो। चित्तवृत्ति सहज सहज भक्ति में निरोध प्राप्त करती है। हठ योग द्वारा, हठ से चित्तवृत्ति को निरोध होता है। मगर फुटबॉल को एक बार दबा दो जोर से और छोड़ दो, क्या होगा, कितना उछलेगा, बहुत उछल जाएगा भाई। सब जगह रिस्क है, याद रखो। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कहलाता है, सत्य है, क्योंकि भक्त समर्पित हो जाता है। और ज्ञान मार्ग का प्रवासी भगवान को कहता है सोहम सोहम सोहम, हम भिन्न कुछ है नहीं। अन्य अन्य इसके चित्त से मिटाने के लिए उद्यम करता है। हे प्रभु, आप जो है वो ही मैं हूं। परमात्मा से प्रार्थना उसकी होती है साधक की। जब तक अनुभव नहीं होता तब साधक इस प्रकार परमात्मा से जुड़ा रहता है। ज्ञान सारे जगत को जो दिख रहा है उस रूप में शुरुआत में झूठा समझता है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म ही सत्य है, जगत पूरा मिथ्या है। तो उसको क्रमशः मार्गदर्शन मिलता है भीतर से, और वो शरीर से भी राग नहीं करता, तो और किससे राग करेगा? इसे शरीर से भी राग नहीं रहता। भक्ति मार्ग से चलो,
शरीर में राग नहीं रहेगा, दासत्व आ जाएगा, समर्पण हो जाएगा। तो वहां से वहां जीवन मुक्ति की शुरुआत होती है। ज्ञान मार्ग में तो हम ब्रह्मास्मि अभ्यास करके, जैसे जनक महाराज ने बताया, अपने अनुभव में अणनम्र है, गुरु की कसौटी से पूर्ण उत्तीर्ण हो गए, तब ये ज्ञान की प्रशंसा हो रही। वो स्थिति पे अब हम चल रहे हैं। देखिए, स्वीकार हो गया, स्वीकार के बाद अभ्यास, और अभ्यास के बाद स्थिरता। कहाँ? कहीं बैठना ही नहीं था, कहीं जाना ही नहीं था, वो समझ लिया जो हम हैं वो ही है, वैसे ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। सर्वखिल विदम ब्रह्म का अनुभव हो गया। ये दिखता है विश्व जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, उछल रहे हैं, वो भी ब्रह्म के कोने में अणु जितने भी नहीं है। ब्रह्म के एक कोने अणु जितने भी नहीं। तो ऐसे कई जगत, कई ब्रह्मांड उछल रहे हैं, वो सब मिथ्या है, निश्चय हो गया। अगर तो फिर अभ्यास करता है मिथ्या है तो उसका बात करना पड़ेगा। नहीं, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, सर्व ब्रह्म है। दृष्टि क्लियर हो गई, ब्रह्मात्मा अनुभूति हो गई, और फिर व्यवहार में कितना पलटाव आता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। सर्वोहम 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 हो जाएगा। वो सर्वोहम की स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। प्रारब्ध शेष रहता है, प्रारब्ध मिटता नहीं है, क्योंकि शरीर है तब तक प्रारब्ध लेने वाला है। प्रारब्ध में, प्रारब्ध के अनुसार आते हुए परिस्थिति संजोग के अनुसार व्यवहार करते हुए भी उस व्यवहार में मैं करता हूं भाव नहीं रहता। करता भोगता रहते ही नहीं, न करता है न भोगता है, और अन्य अन्य भी नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, वह नहीं, कोई नहीं। जो है वो सर्वमय हूं, सर्वमय हूं। कहाँ ये हर्ष शोक के प्रसंग आएंगे, कहाँ लाभ हानि दिखेंगे, कहाँ ग्रहण त्याग करें, कुछ नहीं रहेगा भाई। क्या सोचना, चित्त ही नहीं रहा, कैसे सोचोगे? यह अनुभव हो गया, चित्त चैतन्य ही है, वो अनुभव ही मुक्ति है। यह सबसे उत्तम बात अगर बताइए तो ये है। और ऐसे मुक्त स्वरूप में स्थित पुरुषों का क्या होता है, ये सारे दोनों श्लोक का दृष्टांत हम देखें तो जहां भी देखे वहां ज्ञानी का देखना पड़ेगा। ज्ञानदेव जी महाराज को देखिए तो वो जो भाई बहनों का ग्रुप था, चारों भाई बहन कैसे स्थिति में पहुंच गए थे, कैसे स्थिति में पहुंचे, वो किस प्रकार पहुंचे, सोचो तो सही। रूढ़ी जो समाज ने अंध कर्मकांडियों ने जो भी मार्ग बताए हैं उसमें सुस्तता, धर्मांधता काम कर गई भाई। एक ब्रह्म होते हुए भी वो सब काम कर गई। तो क्या होता है, पंडित कहते हैं हाँ ऐसे ही विधि करनी चाहिए, ऐसे ही करनी, ऐसे करनी, ऐसे ही करनी चाहिए, कर्मकांड सिखाते हैं। इससे दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार ही हो जाए, पूजा अर्चना पाठ ये ऐसे ही होने चाहिए, ये सब बताते हैं। देखो तो सही, जहां कुछ करना नहीं है, जहां कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, जहां लेने देने में लाभ हानि दिखती ही नहीं है, करते कराते हुए भी अकर्ता रहना है, और ऐसी स्थिति में जो स्थित हो गया है उसमें कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। पाठ पूजा जप तप तीर्थ यज्ञ यागादि ये सब अंतस्करण की शुद्धि के लिए साधन बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग का प्रवासी एक ही निश्चय से अंतस्करण की शुद्धि भी कर लेता है, इसे ही स्वरूप में पहुंच जाता है, स्थित हो जाता है। मार्ग एक पकड़ा, अग्नि देखो जब भड़ चलती है तब कैसे दिखती है, प्रचंड,
वहां डर भी लगता है। वही अग्नि छोटी सी चिंगारी के उगती है, तो क्या हमें डर लगता है तो वो भी अग्नि, जलाने का सामर्थ्य तो उसमें भी है, प्रचंड अग्नि में भी है, उसमें भी है। उस छोटी सी चिंगारी अगर जागे, कोई रुई के ढेर में पड़े, सूखे कचरे के ढेर में पड़े, तो क्या करते हैं? बड़ा अग्नि का स्वरूप लेते हैं। हम कहते हैं ना, हमको कैसे मिल गई? ये तो महापुरुषों का काम है, ये साधुओं का काम है, संतों का काम है, त्यागियों का काम है, वैरागियों का काम है। हम ऐसी बातें करते हैं। नहीं भाई, एक बार सत्य असत्य का विवेक हो गया, नित्य अनित्य को जान लिया, आत्मा अनात्मा का भेद समझ लिया, फिर प्राप्त करने की जगह ही नहीं रही। अब कैसे हम करेंगे? हमें क्या प्राप्त करना है? स्वयं में स्थित होता है। जैसे चित्त स्फुरण कर गए, अनंत ब्रह्मांडों में जीव को भटकाता है, ये जगत पूरा दिखाता है, और उसमें खुशी ना खुशी में जीव भटकता है। और खुशी ना से खुशी में भटकता हुआ जीव जैसे जैसा अभ्यास, जैसी प्रवृत्ति, वैसे ही परिणाम को प्राप्त करता है। मनुष्य जन्म का, मनुष्य शरीर का अंतिम लाभ इस जन्मों से मुक्ति, जन्म से छुटकारा। कल एक भाई आए थे भावनगर से, भावनगर के अभ्यासी सत्संगी सब रियली सही अभ्यास करते हैं, कोशिश सही करते हैं। माँ, अब तो आप भावनगर नहीं आते, मगर सत्संग सुनते सुनते अब हमें क्या करना, वो दिशा मिल गई है, अब हम उसमें स्थित हो गए हैं। पूरा दिन हमें सत्संग याद करते हैं। वहां भी अष्टाकर गीता चल गई है, योग वास्त्र भी वहां चला है, अवधूत गीता भी वहां चली है। तो वो कहते हैं हम ये सब याद करते हैं, और पूरा दिन नाम स्मरण में रहते हैं। जो नाम अनामिका है, ठीक है, जो नाम अनामिका, जो जिसका नाम नहीं उसका है, वो नाम स्मरण में हो रहते हैं। गदगद होते आंखों से आंसू की धार जा रही है। अब एक इच्छा है, मैंने बोलूं क्या इच्छा है? आपने कहा इच्छा नहीं करने की, और हमें भी याद भी है, मगर जब तक देह में है तब तक हम ये भवाटवी का अंत कर सके, और कोई इच्छा उठे ही नहीं। ऐसे सुबह इच्छा की भावना, सुबह शाम हम वो एक इच्छा रखते हैं। तो क्या करना? हमने बोला वो परमात्मा जिसको प्राप्त करने की आप इच्छा करते हैं, भवाटवी का अंत करने की जो इच्छा करते हैं, वो माध्यम तो चित्त है आपका। इच्छाएं चित्त से होती है, और चित्त को चैतन्य स्वीकार कर लो, आत्मा स्वीकार कर लो, फिर किससे आगे इच्छा करेंगे? ये इच्छा एक बार रख दी आपने कि अब भवाटवी में भटकना ना पड़े, भवाटवी का चक्र कट जाए, प्रतिज्ञा कर लो, अब फिर आना ही नहीं, फिर संसार में आना ही नहीं। और ये दोहराते जाओ जब याद आवे तब, अब मुझे फिर से आना नहीं है देह में, मेरा देह बंधन कट गया, मेरा देह बंधन कट गया, ऐसा भाव करो। और फिर वो भाव को भी छोड़ दो, शांत हो जाओ। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, जब की भी जरूरत नहीं, तब की भी जरूरत नहीं, और डर की भी जरूरत नहीं। क्या होगा, फिर शरीर में जाना पड़ेगा, नहीं भी जाना पड़ेगा, वो डर भी नहीं रहेगा। तो डर से मुक्ति हो जाएगी। कुछ सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ देखना नहीं, देखते हुए भी निर्दोष आत्मा को ही देखते हैं, अपने आप को ही देखते हैं, दिखता ही नहीं। तो यहाँ अष्टावक्र जी महाराज ने इतना सुंदर इशारा कर दिया है, बंधन करने वाला अगर कोई है तो वो चित्त है, मुक्ति है जिससे तो भी चित्त से है। कहाँ ढूंढने को जाना है, कहाँ खोदने को जाना है?
चित्त को पकड़ लो और इसी प्रकार पकड़ो। चित्त तो शांत होता ही नहीं, क्या करे ऐसा नहीं। चित्त में ही तो इच्छाएं उठती हैं, इच्छा पूर्ति के लिए चित्त ही दौड़ता है, चित्त से ही सुख दुख के स्फुरण होते हैं, चित्त से ही तो ग्रहण त्याग सब हो रहा है, हर्ष शोक भी इसमें ही होता है। तो हर समय इसी में ही तो हम फिरते रहते, घूमते रहते, वो कैसे हो? चित्त को चैतन्य रूप से स्वीकार कर लो। चित्त चैतन्य ही है और चैतन्य अफूर है, शांत है, निरामय है, निर्मल है, शाश्वत है, अविनाशी है, अजन्मा है। वो चित्त अजन्मा हो गया जिसके आश्रय से आप भटकते थे, भटकना ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो भटकन बंद करनी है तो हमें चित्त पे प्रेशर नहीं करना है। प्रेशर करने से तो उछलेगा और उछलेगा और उछलेगा, मगर सने सने चित्त को चैतन्य रूप से स्वीकारते स्वीकारते कहाँ ये चित्त में उठती इच्छाओं जो अपना पूरा परिवार लेके आते हैं उसके साथ गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। भक्ति महारानी मोक्ष और वैराग दोनों पुत्रों के साथ जहां कथाएं होती हैं वहां पहुंच जाती है। कहीं वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, कहीं प्रफुल्लितता को प्राप्त होती है। भक्ति रानी के दोनों पुत्र हैं, वो तो ऐसे बेहाल स्थिति में आ गए कि भक्ति को चिंता हुई। देखिए नारद जी को हुआ कि अरे दोनों पुत्र इतने वृद्ध हैं, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। कथा का प्रारंभ हुआ, देखो भक्ति कैसी है। कथा का प्रारंभ हुआ तो सबकी प्रसन्नता इसलिए हुई कि ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे वो फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। याद रखें, ज्ञान से, ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान के विचार से ही ऑटोमेटिकली सब छूट जाता है। कैसे इसको ग्रहण करना है वैराग्य को? कुछ भी पकड़ने जाओगे तो मिलना मुश्किल है। पानी को अंजलि में बांध के हम हमेशा रखना चाहेंगे, रहेगा? चला जाएगा। हम नहीं कुछ कर सकते, रोकने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। चल रोकने की कोशिश हम न करें, चित्त को समझाने की कोशिश करें, चित्त को सत्य का अभ्यास दो और चित्त को चैतन्य आकार कर दो, तो पता चल जाएगा कि चित्त स्वयं ही चैतन्य है। अपने चित्त को पकड़ने को जाओ, कितनी फिसलती रहती हैं वृत्तियां, एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। बचपन से अब तक कितने विषयों की इच्छा की, पर क्या पाया? पाया क्या? राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभ हानि, कामनाएं करते रहे और अतृप्ति में क्रोध भी करते रहे। तो जो फंसने की जगह है वहां फंसे रहे, निकले नहीं। ये स्थान जो हमको मिला है वो छूटने का स्थान है इन सब से। इसके जगह हम जगत में फंसते हैं। कैसे फंसते हैं देखिए, सुलभ चीजों में हम चिंतन करें, अपना सब अपना अपना चिंतन करेंगे भाई, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, जगत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जगत मिथ्या है वो बात पकड़ लो, कुछ भी हो। और जगत सत्य होता तो कोई मल्टी बिलियनर जगत को छोड़ने का चाहता? मिथ्या जगत में ऐसे फंसे हैं, ऐसे फंसे हैं, ऐसे हम सब, उसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। दूसरी बात तो बाद में रहेगी, इतना करके छोड़ दूंगा, इतना करके छोड़ दूंगा, इतना। कई दृष्टांत है संतों के समझाने के, इतना करके मैं जगत को छोड़ दूंगा, इतना करके मैं ये करूंगा। राजा महाराजा जो नित्य ज्ञान सुनते थे, साधु महापुरुष ज्ञानी पुरुष
उनको ज्ञान देते थे, सुनाते थे, समझाते थे। राजा महाराजों के गुरुजन ज्ञानी होते थे। वो ज्ञानी गुरु ज्ञान का ही उस पे ज्ञान का ही बरसाते थे, वृष्टि करते थे ज्ञान की। तो भी कोई विरल ही राजा महाराजा निकल सकते थे और सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे। वो त्याग का त्याग नहीं होता है, तब वो बंधन नहीं छूटता, मुक्ति नहीं मिलती भाई। त्याग का भी अभिमान होता है। देखिए, हमें सावधान रहना है। सब कुछ छोड़ दे, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा। देखो लोग क्या कहते हैं, हमने ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं, कभी वैराग उठता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो जाती है, नौकरी छोड़ के घर चले जाते हैं और परिवार वालों को कहते हैं कि भाई भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी, अब मुझे काम करने का नहीं बोलना। क्या वो पा सकते हैं? मुश्किल है भाई। घर छूटता है, चित्त का व्यवहार, चित्त का व्यापार, चित्त का प्रवाह, चित्त का स्फुरण नहीं छूटता है। जीवन भर सब कुछ छोड़ के बैठ जाए तो भी कुछ नहीं मिलता। कोई लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए ये संप्रदाय बहुत अच्छा है, इसलिए वो संप्रदाय में जुड़ गए। संप्रदाय में जुड़े हुए वाड़ा-वाड़ी भिन्न भिन्न में पड़े, अपना पराये में पड़ गए। ये धर्म मेरा, ये धर्म तेरा। मैं विष्णु भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, शिव उपासक हूँ, मैं माँ का भक्त हूँ, मैं स्वामीनारायण हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। अरे जब तक बने रहे तब तक शरीर से नहीं निकल पाओगे भाई। छोड़ो सब। मैं शुद्ध चिदानंद ब्रह्म हूँ, वो निश्चय करने के लिए तुम आए हो। इस संप्रदायों में फंसने के लिए, बंधने के लिए नहीं। संप्रदाय में भी पक्षा पक्षी, अंतर में भी पक्षा पक्षी, और अन्य संप्रदायों के साथ देखिए द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध फंसे रहे ना, कहां से निकलेंगे हम? संप्रदाय बदलने से, काम छोड़ने से स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की अनुभूति संभवित नहीं है भाई। छोड़ के जंगल में चले जाए, सब कुछ छोड़ना है, नहीं रहना। जंगल में जाओ तो भी जगत तो अंदर फिरता रहेगा चित्त में। ये न किया होता तो अच्छा, ये किया होता तो अच्छा, ये करना रह गया, ये करना कौन पूरा करेगा? ये चित्त चलता रहेगा। हर परिस्थिति को सोच लो, आपको परमात्मा प्राप्ति करनी है, आपको स्वरूप में स्थित होना है, तो क्या करना चाहिए? यह अष्टावक्र जी महाराज हमको क्लियर बताते हैं कि तदा बंधो यथा चित्तम तथा मुक्ति यथा चित्तम। दोनों श्लोक में सिर्फ इतना ही, बंधन और मुक्ति दो ही बदले हैं, बाकी सबके लिए त्याग बता दिया, दोनों मार्ग के। कितना अच्छा। चित्त ही ऐसा है कि चित्त के स्फुरण का त्याग हो जाए। और चित्त के स्फुरण का त्याग कब होगा? जब चित्त चैतन्य है ऐसा हमें अनुभव हो जाए। तो अभ्यास में वो करना है, चित्त अन्य कुछ नहीं है, मोक्षदाता चित्त है, ऐसा कई संत महात्मा समझाने में कहते हैं। तो मोक्ष कैसे वो देते हैं? हमसे भिन्न है। ये अभिन्न चित्त भिन्न भाव में आता है तब स्फुरण होते हैं। अभिन्नता में एक आत्म भाव में स्थित हो गया तो चित्त ही न रहा, चैतन्य आत्म स्वभाव में स्थिति बन गई। सारे बंधन कहाँ गए पता नहीं चलेगा। तो बंधनों को तोड़ने के लिए और कोशिश कुछ नहीं करनी है। बंधन जिससे होते हैं उसको पहले जान लो। बंधन में तो ये 6 बात बताई। पहली इच्छा, वासना है, और फिर वो वासना के सपोर्ट में 5 उसके संतान कहे जो चित्त में उठते हैं। उनसे सावधान हो जाए हम तो मुक्ति मुट्ठी में है आपकी। मुक्ति ढूंढने के लिए कहीं जाने का नहीं है भाई। कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष कभी मुक्ति नहीं दिला सकते, याद रखें। स्वयं के पुरुषार्थ से ही मुक्ति है, और मुक्ति में छुटकारा।
किससे? अज्ञान से, अपने खड़े हुए बंधनों से, अपनी की हुई पकड़ों से, अकड़ों से मुक्ति होती है। तो तू तो भाई नित्य निरंतर मुक्त है, तू कभी बंधा ही नहीं है। अपने को कभी बंधा मानता है, कभी मुक्त मानता है। यही भ्रमणा है, यही भ्रांति है। इसलिए सर्वात्म भाव करना सीखो, आत्मिक प्रेम करना सीखे। जगत में व्यवहार तो व्यवहार के रूप में करना पड़ेगा, मगर व्यवहार में अचल रहो। कैसे? हम सुमेरु का दृष्टांत देंगे तो भी ये जगतिक दृष्टांत है, याद रखिए। तो याद रखें हम कि चित्त को अचल करने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। जो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं उसका ही इजारा है। अज्ञान की निवृत्ति से ही अपने निज स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है, अचल स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है। अब देखिए 4 ही श्लोक का प्रकरण है, ज्यादा नहीं, 2 हो गए, 2 बाकी है। तो अगले 1 या 2 सत्संग में हम बाकी के 2 श्लोक पूरे करेंगे। तब तक हमें दृढ़ता प्राप्त कर लेनी चाहिए भाई। जो दृढ़ता करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए हम उद्यम शुरू कर दें, और जो एक बार उद्यम शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वो सफलता आपको प्राप्त ही है, उसकी अनुभूति मिल जाएगी। परमात्मा ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। वो परमात्मा अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, स्वयं ही स्वयं। तो स्वयं पर स्वयं की कृपा ऐसी हो जाए, स्वयं की पहचान, स्वयं में स्थिरता। न वाणी का वहाँ कोई काम है, न एक्शन का कोई काम है, न अन्य कोई है ही नहीं, रहा ही नहीं। तो किसको अन्य करके देखेंगे? वाणी भी वहाँ विराम प्राप्त कर जाती है, मन वहाँ अमन हो जाता है। तो ये वहाँ वही कहते हैं मन ही मोक्ष है, मन से ही मुक्ति है। उस मन जब अचल हो जाए, तब जब तक स्फुरता रहता है तब तक मुक्ति मुट्ठी में होते हुए भी हम उसे जान नहीं सकते, पा नहीं सकते। इसे बिना पाए भटकते रहते हैं। ये भटकन हमें नहीं करनी है, हमें अपने निज स्वरूप को ही जान के, जानने के लिए अज्ञान को निवृत्त करके निज स्वरूप में स्थित हो जाना है। वही कृपा बन जाए सबकी, स्वयं पे, खुद पे। जय हो, मंगल हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीदेवकी આપણે ભગવાન આપ્યું છે જે ઉત્તમ એનાથી ઉત્તમ આપ્યું છે. બધામાં સંતોષી છે. એક કોઈ ચિંત હતપત કર્યા કરતું હોય છે. આપણને એમ થાય આપણે સંતુષ્ટ છીએ, પણ એ હદ સુધી સંતુષ્ટ નથી હોતું. જે હદે સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ એ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં નથી રહી શકતું. એટલે હજુ સંતોષ પૂરો નથી આવ્યો આપણા.